हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। सो आज हम एक केस करेंगे। ये केस एक मेल पेशेंट का है, अराउंड 30 इयर्स का एक मेल है। मुझे एक डॉक्टर साहब का कॉल आया ये पेशेंट के लिए कि इसको ये पर्सन को ये तकलीफ़ है, मतलब एसाइटिस है। एब्डोमेन वॉज स्वेल लाइक दिस, इतना एब्डोमेन उसका स्वेलिंग है और लॉट ऑफ मतलब पूरा डिस्टेंशन है। और पेशेंट 6 महीने से बेड से उठा नहीं है, मतलब ही इज़ अनएबल टू वॉक, मतलब वो चल ही नहीं सकता, खाली खाता है और खाना भी खाता है तो दर्द होता है और वो चल नहीं सकता, चलने पे उसको बहुत दर्द होता है। सो मैंने बोला ठीक है, पेशेंट से मेरी बात कराइए, मैं उससे बात करता हूँ। तो पहले तो पेशेंट ने मुझे नॉर्मल कॉल किया एंड उसने मुझे बोला कि हाँ नमस्ते सर। मैंने बोला हाँ नमस्ते, बोलिए। तो मेरा नाम XYZ है। सर मुझे पिछले 1 साल से मुझे ये पेट की तकलीफ़ हो रही है और मेरा पेट है ना दिन ब दिन एकदम एकदम फूलता जा रहा है, मतलब एकदम फूल गया है और मुझे चलने नहीं आता सर। मैं 6 महीने से मैं बेड से उठा नहीं हूँ, मतलब मैं बेड पे ही खाता हूँ थोड़ा सा और लेट जाता हूँ। मैं चल नहीं सकता, 6 महीने से मैं घर से बाहर नहीं निकला हूँ, सिर्फ एक बेड पे मैं पड़ा हूँ। तो मैंने बोला क्यों, क्या हो गया, चलने में क्या दिक्कत होती है? तो पेशेंट ने बताया सर मैं चलता हूँ तो सर मुझे दर्द होता है पेट में चलने पे। और डॉक्टर ने बोला है, डॉक्टर ने मुझे दवा लिख के दिया है और दवा तो मैं खा रहा हूँ, नहीं तो उन्होंने बोला है कि फिर मुझे उसका उसमें से पानी निकालना पड़ेगा, उसमें से इंजेक्शन डाल के। तो मैंने बोला ठीक है, क्या क्या फिर मैंने ठीक है चलो मैं आपको दवा दूंगा, ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो पेशेंट ने बोला हाँ हाँ सर ठीक है, पर थोड़ा सा पेशेंट मतलब हिचकिचा रहा था, मतलब हिचकिचाने लगा कि हम मतलब मैं कैसे मतलब ऐसे दवा दे दूँगा। तो उसने बोला सर आपको मैं वीडियो कॉलिंग करूँ क्या? तो मैंने बोला ठीक है, क्यों? तो बोला नहीं सर, एक बार आप मेरा स्टमक देख लीजिए ना, तो मतलब आपको आइडिया आएगा कि मतलब क्या देना है, कैसे दवा देना है। उसका टोन हुआ, मतलब हिचकिचाने लगा, मतलब वो ही वॉन्ट्स टू शो मी कि मतलब वो उसका अपनी तकलीफ़ दिखाने। तो मैंने क्या बोला कि नहीं नहीं ठीक है। मैंने थोड़ा जानबूझ के उसको ये किया, मुझे थोड़ा सा अब समझने के लिए हम क्या करते हैं ना, हम थोड़ा सा होम्योपैथ जो है थोड़ा सा पिन करते हैं। तो मैंने बोला नहीं ठीक है चलेगा, देखते हैं। मैं बोला दवा मैं ऐसे दे देता हूँ। सो तो पेशेंट नहीं सर, पण तुम्ही एक बार आप देख लोगे तो क्या आपको मुझे अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। मैंने बोला क्या अच्छा लगेगा देखने से? तो बोले नहीं सर आप एक बार देख लो ना, मतलब आप देख के लो, देख के तो लो मेरा मेरा तकलीफ़ कैसा है, मतलब मैं कितना तकलीफ़ में हूँ। मैंने बोला चलो ठीक है, दिखाओ दिखाओ, मतलब वीडियो कॉलिंग करो, देखते हैं हम। तो पेशेंट ने वीडियो कॉलिंग किया। वीडियो कॉलिंग करने के बाद हे एब्डोमेन वॉज लाइक दिस, इतना स्वेलिंग एब्डोमेन, ठीक है। एंड पेशेंट का सर है ना एकदम, मतलब हेड समझो, हेड से बाहर सर, इतना इतना एब्डोमेन उसका डिस्टेंशन है। एंड मेरा उसने बोला सर देखो ये मुझे ऐसे ऐसे इतना इतना फूला है सर, इतना इतना दर्द रहता है मेरे को, मैं कुछ खाता हूँ तो मुझे दर्द होता है। एंड मुझे मतलब चलने नहीं आता है, मैं चलता हूँ तो भी मुझे बहुत दर्द होता है। तो मैं खाता हूँ और बस बैठ जाता हूँ, बेड पे ही बैठा रहता हूँ। सर तुम्ही मला प्लीज़, तुम्ही मला बरा करा, मी तुमच्या आगे हाथ जोड़ते है सर, तुम्ही प्लीज़ मतलब आप मुझे ठीक कीजिए सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। हाँ मैं खूब तकलीफ़ में हूँ सर, मैं बहुत बहुत तकलीफ़ में हूँ सर, आप प्लीज़ मेरे साथ मेरे ये तकलीफ़ ठीक कर दीजिए। तो मैं खाता भी नहीं, उसकी वजह से मुझे दर्द होता है, चल नहीं सकता मैं। 6 महीने से मैंने बाहर बाहर का नज़ारा नहीं देखा है, मतलब। तो आप मुझे इससे निकालिए सर, आप मुझे ऐसी दवा दीजिए कि मैं चल फिर सकूँ या मैं घूम सकूँ। मला मुझे तो आपकी दवा पे वो डॉक्टर साहब ने बोला है कि आप इसके स्पेशलिस्ट हो। तो मैंने बोला आइला मैं कब से इसका स्पेशलिस्ट हो गया? क्या हम होम्योपैथ क्या होते हैं ना, हर चीज़ के स्पेशलिस्ट होते हैं। क्या क्या हमारा कोई ये नहीं रहता है, हमें पेशेंट का डिजीज़ से कोई कंसर्न नहीं रहता है। हमें वो आर्ट ऑफ रूब्रिक पिक करने आना चाहिए, हमें पेशेंट का मेंटल स्टेट पकड़ना आना चाहिए। कोई डिजीज़ कोई भी हो, मैटर वो नहीं करता है, ठीक है। हम हर चीज़ में स्पेशलिस्ट बन सकते हैं और हर एक डिजीज़ के होम्योपैथ स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है। सो उसने बोला सर
मुझे तो आपके ऊपर विश्वास है सर, ऐसे हाथ जोड़ के अगर आप मुझे इससे निकालिए सर, मेरा ये तकलीफ़ ठीक कीजिए सर, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मैं बहुत तकलीफ़ में। एंड द फ्राउन वॉज दिस, इसको ये मैं बता नहीं रहा हूँ, ऐसा ऐसा मतलब ऐसा बहुत सिकंज, माथे पे सिकंज लेके जोर से हाथ जोड़ के मेरे सामने बहुत नम्र से मेरे मतलब कि मैं उसे निकालूंगा एक होप के साथ। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगा। मैं बोला फिर आप कैसे मतलब मैनेज कैसे करते हो, इतना 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 सारा डिस्पेट है दर्द में? सर कुछ नहीं सर, मैं ऐसे ऐसे करवट बदलता रहता हूँ, ऐसे ऐसे बस रात भर नींद नहीं आती है। जो मुझे जब मेरा थोड़ा सा गैस पास हो जाता है ना, जब गैस रिलीज़ हो जाता है तो मुझे बहुत आराम लगता है सर। मतलब वो एक टाइम रहता है कि जब मेरा वो जो अंदर एकदम भरा पड़ा है ना, वो थोड़ा सा जब रिलीज़ हो जाता है गैस के थ्रू, तो मुझे थोड़ा सा हल्का लगता है, तो मेरा मन थोड़ा शांत, थोड़ा नींद आ जाती है। एट दिस पॉइंट मैंने वो रूब्रिक को, वो मेडिसिन को कंफर्म कर लिया एंड मैंने उसे मेडिसिन दे दी। मेडिसिन मैंने उसे 30 पोटेंसी में दी, 30 पोटेंसी के 3 डोजेस मैंने 15-15 मिनट में दिया। एंड उसको देने के बाद मैंने बोला पेशेंट को आप मुझे 1 हफ्ते में बताइए। एंड मैंने बोला कि आप वो जो टैबलेट खा रहे हो तो आप उसको चाहो तो बंद कर दो, चाहो तो आप उसको जैसे जैसे आपको दर्द में आराम आ जाए आप उसको अपने हिसाब से कम कर देना। एंड द पेशेंट बोला कि हाँ ठीक है सर, मैं देख लेता हूँ। तो पेशेंट ने मुझे 7 दिन में, शायद मुझे लगता है 15 दिन में पेशेंट ने कॉल किया था मुझे, 15 दिन में मुझे कॉल किया। तो द एब्डोमेन स्वेलिंग वॉज 50% रिड्यूस, इतने से इतना हो गया। एंड पेशेंट वॉज मच बेटर, पेशेंट वॉज क्वाइट हैप्पी कि उसका पेन जो था वो ये हो गया, मतलब काफ़ी कम हो गया। एंड अभी भी वो घर से बाहर नहीं निकला क्योंकि उसको पता नहीं उसको क्या मन में डर सा था कि क्या था कि वो चल नहीं रहा था, तो ऊपर वो खड़ा हो रहा था, घर में घूम रहा था। एंड उसकी नींद अच्छी हो गई, पेन कम हो गया, डिस्टेंशन वॉज काफ़ी रिड्यूस हो गया। एंड उसने दवा को बोला कि सर मैं अभी इसको अल्टरनेट ले रहा हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, आप अपने हिसाब से उसको कम कर देना। तो वापस से 15 दिन में कॉल किया, 1 महीने के बाद हमारा फॉलोअप हुआ। एब्डोमेन स्वेलिंग वॉज 70% 80% बेटर, पेन वॉज मच बेटर। एंड उसकी लेग में भी स्वेलिंग थी काफ़ी, जिसकी वजह से एंड इट वॉज टोटली गॉन। पेशेंट ने अब क्या किया कि पेशेंट अब बाहर जाने लगा, मतलब बाहर थोड़ा सा उसके बाहर एक है, वहाँ एक राउंड मार के आता था। तो इतना 1 महीने के अंदर वो उतना चलने फिरने लगा। एंड उसका पेन और स्वेलिंग काफ़ी कम हो गया था। 2 मंथ के बाद पेशेंट वॉज एब्सोल्युटली फाइन, नो प्रॉब्लम। नाउ ही इज़ गोइंग टू पार्क, ही इज़ वॉकिंग, वो पार्क में जाता, वॉक करता, घूमता फिरता, फिर आता, ऐसे करके 3 मंथ के बाद नो पेन, नो बेटर, नो पेन, नो स्वेलिंग, नो एब्डोमिनल स्वेलिंग, ऑल क्लियर, नो पेन। सो आप देखिए ये 4 महीने अभी भी पेशेंट उसका फॉलोअप कभी कभी मुझे आ जाता है। नाउ 6 मंथ पेशेंट वॉज क्वाइट बेटर, नो पेन। अभी वो अपना सारा रूटीन, जो उसने जॉब नहीं कर रहा था, सब काम वाम छोड़ के बैठा था, नाउ ही इज़ बैक टू वर्क, अपना फिर से काम करने लगा। तो 30 पोटेंसी देने के बाद रिपीटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब आप देखिए इस केस में द वेरी मच इम्पॉर्टेंट इज़ हाउ द पेशेंट इज़। जब मैंने नॉर्मल कॉल किया एंड पेशेंट ने बोला कि सर आप एक बार मुझे मतलब मेरी तकलीफ़ देख लेते तो मुझे अच्छा लगता। तो मैंने बोला क्या देखना तकलीफ़, ठीक है ना, हम फ़ोन पे मैं आपको दवा दे देता हूँ, सुन के चले। नहीं नहीं सर तुम एक बार देख लीजिए सर, क्या मुझे अच्छा लगेगा कि मैं कितना तकलीफ़ में हूँ आपको समझे। ये हाइपोथैलेमस नहीं है फियर ऑफ बिट्राइड की धोखा होने का डर है कि आप डॉक्टर साहब आप देख लो, आपको इस माइनर चीज़ से डिफ्रेंशिएट करना है हर चीज़ को। उसको लगता है कि एक कोई बिट्राइड ना हो जाए, मतलब डॉक्टर साहब आप देख लो, नहीं तो क्या है आपको दवा सिलेक्शन करने में मदद मिलेगी। और आप कहीं आप ये नहीं कि कोई दूसरा दवा दे दो ये समझ के, ऐसे पेशेंट बोलते हैं हाइपोथैलेमस के। बट यहाँ है कि उसको तसल्ली रहे कि डॉक्टर साहब आप देखो मैं कितना तकलीफ़ में हूँ। हाँ, माथे पे सिकंज लेके, दिस इज फ्राउन डिस्पो। कोई बोलता है कि फ्राउन डिस्पोजिशन क्या होता है, मुझे एक बार किसी ने पूछा है। फ्राउन डिस्पोजिशन माथे पे सिकंज लाना, तकलीफ के लिए, चिंता होता है, पेशेंट को स्ट्रेस रहता है, फियर रहता है, डर रहता है, वो हम उसके हाव भाव से समझ जाते हैं उसके अंदर कुछ तो चल रहा है गड़बड़। देखो दिस इज 2 आईब्रोज जॉइंट हो जाते हैं एकदम अचानक से, वो बहुत जोर दे के बोलता है दिस इज फ्राउनिंग डिस्पोज टू, मतलब माथे पे सिकंज होके कोई चीज़ अंदर कुछ तो चल रहा है, हमें उसके माथे के सिकंज से समझ जाता है, तो हम फ्राउन लगाते हैं वहाँ पे। यहाँ भी वही था, अंदर चल रहा है कुछ तो, मतलब तकलीफ में है ना, तो फ्राउन तो है उसके सर पे। एंड ही वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट, वो अपनी तकलीफ को मुझसे कम्युनिकेट करना चाहता था कि मैं कितना तकलीफ में हूँ, आप समझो डॉक्टर साहब, आप देख लो एक बार, मुझे तसल्ली आ जाएगी। दिस इज़ कम्युनिकेटिव।
एक बच्चा आया मेरे पास, उसकी माँ उसका कंप्लेंट बताने लगी। एंड ऐसे बच्चे आते हैं तो मदर ने बोलना चालू किया। एंड बच्चा वो अच्छे से बैठा था, तो इसको ये तकलीफ़ होती है, इसको मामा इधर भी दुखता है, ये क्या है। आप सोचोगे बच्चा क्या बोल रहा है, आप इग्नोर कर देते, मगर दिस इज ऑल्सो कम्युनिकेटिव। मदर वॉज स्पीकिंग एंड बच्चा अचानक से आके बोलता मामा इधर इधर दुखता है मेरे को। दिस इज कम्युनिकेटिव। पेशेंट आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता है जो उसके अंदर चल रहा है, बाय गेस्चर बाय पोस्चर। यहाँ मदर नरेट कर रही है, मगर बच्चा क्या किया, उसने अपने मदर को कम्युनिकेट किया कि इधर भी दुखता है। दिस इज कम्युनिकेटिव रूब्रिक। तो हमने फर्स्ट रूब्रिक कम्युनिकेटिव लगाया। एंड उसने क्या बोला, हाथ डॉक्टर साहब मैं तुमच्या आगे हाथ जोड़ते डॉक्टर साहब, मला याला इससे मुझे निकाल लीजिए, मुझे आप ऐसी दवा दीजिए कि मैं ठीक हो जाऊँ। एंड बस मैं आपके सामने ऐसा हाथ जोड़ के कंटिन्यूस। हाँ, तो दिस इज़ प्रेइंग। कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड, मतलब मैं उसे डिसकम्फर्ट पोजीशन से कंफर्ट पोजीशन में ले जाऊँ होम्योपैथी के थ्रू। दिस इज़ कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड, क्योंकि उसके और कोई कैरी नहीं कर पा रहा है ना। एलोपैथी नहीं कर पा रही है, खुद से क्षमता नहीं है, तो कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड। एंड द लास्ट रूब्रिक वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि तो जब बहुत डिस्कम्फर्ट रहता है रात भर ना, थोड़ा सा गैस पास हो जाता है ना, तो डॉक्टर साहब मुझे बहुत अच्छा लगता है, थोड़ी नींद आ जाती है। दिस इज़ फ्लैटस पासिंग ML, बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है। बहुत पेशेंट आते हैं आपके पास, ऐसे बोलते हैं डॉक्टर साहब रात भर बेचैन रहता हूँ एसिडिटी से, थोड़ा सा गैस, जब एक गैस निकल जाता है ना पेट से, थोड़ा सा गैस रिलीज़ होता है तो हल्का लगता है। तो ये क्या है, फ्लैटस पासिंग ML। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चा मेरे पास आया 2 मंथ का, एंड द मदर वॉज वेरी फ्रस्ट्रेशन, बहुत फ्रस्ट्रेट, रात भर बच्चा सोता नहीं, बहुत मतलब उसको एब्डोमेन में क्या अचानक से उसको दर्द होता है, वो ऐसे 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 पेट में मरोड़ होता है। बच्चा वॉज वेरी रेस्टलेस, तो बहुत बेचैन, यहाँ से वहाँ बच्चा रोता रहता है, रात भर सोता नहीं है, 2 महीने से माँ नहीं सोई है। एंड बहुत रेस्टलेस रहता है बच्चा। और फिर उसकी माँ बोलती है डॉक्टर साहब ऐसे करते 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 थोड़ा सा जब उसका मोशन, मतलब गैस बाथरूम के रास्ते थोड़ा सा जब वो गैस छोड़ता है ना, उसको थोड़ा उस टाइम के लिए उसको आराम मिल जाता है, 1 घंटे के लिए। एंड द मेडिसिन वॉज क्लियर। मैंने उसको बोला कि ठीक है चलो मैं दवा देता हूँ। तो ये क्या है, रेस्टलेसनेस फ्लैचुलेंस फ्रॉम एंड फ्लैटस पासिक्स ML। फ्लैटस क्या होता है, इट इज़ ए एक्यूमुलेशन ऑफ गैस। हाँ, गैस जो अंदर चल रहा है ना, गैस, वो गैस किसी फॉर्म में भी हो सकता है। हाँ ठीक है, तो आप वो हम कुछ भी खाते हैं जो अंदर जाके जो गैस फॉर्म करता है एक्यूमुलेशन इंटेस्टाइन में, तो जब वो रिलीज़ हो जाता है ना तो पेशेंट को आराम लगता है। तो हम क्या सोचते हैं कि ये तो फिजिकल सिम्टम्स है, बट पेशेंट को आराम कहाँ लगता है, इधर लगता है ना माइंड में, तब जाके तो वो रिलैक्स होता है। सारा बॉक्स तो अपना माइंड है। तो बच्चा क्या होता है, बहुत रेस्टलेस रहता है। हमारे पास रूब्रिक है रेस्टलेसनेस फ्लैचुलेंस फ्रॉम और फ्लैटस पासिस ML। मैंने इसे कैलकेरिया काप दिया था बच्चे को, उस दिन से उसका गैस का प्रॉब्लम कम हो गया और बच्चा रात को सोने लगा और मदर भी सोने लगी। सो ये फ्लैटस पासिस ML आपके पास केसेस आते हैं। बहुत सिंपल में बोलते हैं डॉक्टर साहब गैस पास हो जाता है तो मुझे बहुत आराम लगता है, गैस की प्रॉब्लम हो गई या किसी भी प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, तो पेशेंट को जब थोड़ा सा गैस रिलीज़ हो जाता है पेट से, इंटेस्टाइन से, तो हल्का लगता है। तो ये रूब्रिक मैंने यहाँ इस केस पे लगाया था जब उसने बोला कि उस टाइम के लिए 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए उसको आराम मिल जाता है, थोड़ा सो जाता है। तो फ्लैटस पासिस ML, तो मैंने इसे सल्फ़र, इस पेशेंट को मैंने सल्फ़र दिया और सल्फ़र देने के बाद ये पेशेंट 6 मंथ के अंदर पूरा ठीक हो गया, नो प्रॉब्लम। अभी भी कभी कभी वो डॉक्टर के थ्रू मेरी बात होती है एंड ही वॉज टोटली फाइन, उसको रिपीटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल केस ऑफ सल्फ़र। सो आप ऐसे रूब्रिक्स आपके सामने मैं रोज़ डेली में पोस्ट करता रहता हूँ, आप अप्लाई कीजिए और मुझे बताइए कि आपने ऐसे केसेस देखे और आपने ये अप्लाई किया। अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो सिर्फ एक रूब्रिक पे नहीं, ओवरऑल थोड़ा सा आप फील समझिए कि हमें वो मैच होना चाहिए अपने हमारे रूब्रिक्स के साथ। ओके, तो हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।